मीडिया का देखा होगा आप लोगों ने, एक औरत को देखो तो गाजियाबाद की बात है ना वो आज, तो वो आटा गूंथते वक्त उसमें पेशाब भी डाल दिया अपना। बताइए भाई, औरत है वो किसी भी धर्म की, मैं ये नहीं कहता कौन है, मगर मैं ये कहता हूं बिल्कुल जाहिल होगी वो। अगर जाहिल नहीं होती वो तो अल्लाह के रिज्क में, जिस रिज्क को खाकर आंखें खुलती हैं, उस रिज्क में कभी उस जिंदगी को शामिल करती, कभी पेशाब को डालती? बताइए। हमें अपने पड़ोसियों के साथ कैसे तरीके से पेश आना चाहिए, उनके साथ कौन से हक हैं, किस अंदाज में वो निभाने हैं। तुम्हारे घर के पड़ोस में किसका घर है, ये अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया। सिंघाई वालों जुमला गौर से सुनना, अल्लाह के नबी ने फरमाया पड़ोसी का हक अदा करो। वो पड़ोसी किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी बिरादरी का हो, कैसा भी हो। अल्लाह के हमारे नबी प्रॉफिट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करो। सबको बोलना है, क्या कहा हमारे नबी ने? पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करो। आका ने ये नहीं फरमाया कौन सी बिरादरी का, कौन से धर्म का, ये नहीं हमें देखना। A to Z कोई भी हो, अपना पड़ोसी उसके साथ अच्छा करो। अब एक घर के बाद एक घर के बाद एक घर के बाद एक, ईमानदारी से बताओ, इसी तरीके से हम अगर प्यार का माहौल आगे, ए बेटिया, ए बेटा, बैठो बैठो, आराम से बैठो। आपका घर, मेरा घर, मिसाल के तौर पर आपका घर ये है, उसके करीब किसी ना किसी का घर तो है, फिर उसके करीब में किसी का घर है, फिर उसके करीब में किसी का घर है। अगर हमने अपने नबी की इस बात पर अमल कर लिया सिंघाई वालों, हम एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करते चले जाएं, तो ईमानदारी से बताओ क्या पूरे गांव में शांति का माहौल हो सकता है? नहीं, प्यार का माहौल बन सकता है। अब हमारे गांव के बराबर में कोई गांव है तो वो पड़ोसी है, उसके साथ अच्छा करना है। कोई शहर है उसके साथ अच्छा करना, फिर कोई स्टेट है, फिर कोई मुल्क है। पता चला पूरी दुनिया में हमारे नबी के पैगाम को झांक कर देखो तो अमन और शांति का पैगाम जा सकता है। तवज्जो है, ये हमारे नबी का फरमान है। तो हमें क्या करना है? हमें अपने नबी की तालीम पर अमल करना है, जो हमारे नबी ने फरमाया है। एक दूसरे के साथ अच्छा करना है। आज हमारे नौजवानों को देखो, चौराहों पे खड़े हुए गाने देखते हैं, गंदे ड्रामे, मक्कारियां और न जाने क्या क्या। अगर कोई हमारा बुजुर्ग, दाढ़ी वाला या कोई भी चला जाए, कोई हमसे बड़ा है, तो हमारे नबी ने फरमाया उसे सलाम करो, सलाम आम करो। आका ने फरमाया सलाम आम करो। ईमानदारी से बताओ, जब एक दूसरे को सलाम करोगे, सलाम का माहौल पैदा होगा, प्यार बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? मोहब्बतें बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? नफरतें दूर हो जाएंगी, मोहब्बतों के अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते हमवार होते चले जाएंगे। तो हमें और आपको क्या करना है? सलाम आम करना है। बच्चे बच्चे बोले क्या करना है बेटा? सलाम एक दूसरे को आम करना, मतलब एक दूसरे तक पहुंचाना है। अब गौर करें आप मेरे भैया, भाई भाई हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, जब तक मेरी तकरीर थोड़ी देर बैठ जाए, पैर पे से पैर उतार ले, अदब के साथ थोड़ी देर बैठ जाए। वैसे यहाँ आप बुरा ना माने, थोड़ी देर बैठ जाओ बेटे, आके बैठ जाओ, बैठ जाओ, आ जाओ बेटे, आ जाओ। हमारा मकसद देखो सिखाना है, बुरा ना माने, बुरा लगाओ मुझे माफ कर देना। हमारा मकसद है मोहब्बतें कायम करना। बैठ जाइए, कोई बात नहीं, जहां बैठा बैठे रहने। इधर देखिए आप, इधर इधर देखिए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिंघाई वालों जब बच्चों के दरमियान से गुजरते थे तो बच्चों को सलाम किया करते थे। हमारे नबी बच्चों को सलाम कर रहे हैं और आज हम चच्चा को सलाम करने को तैयार नहीं। बात सही है कि गलत है? हम बड़ों को सलाम करने के लिए तैयार नहीं है। अबे बैठ जा भाई, ए बेटा बैठ जा बेटे, बैठ जा। हमारे नबी बच्चों को सलाम किया करते थे। रास्ते में बच्चे खेल रहे हैं, आका रास्ते से गुजर गए, बच्चों को सलाम कर लिया। क्या अंदाज था यार नबी का। अगर इन बातों को हम सीख लें, पता चले कहीं बच्चे खड़े हैं 4-6 बच्चे, अच्छा आका बच्चों को सलाम क्यों करते थे मालूम है आपको? आज मैं इन्हें करूंगा, कल को ये सीख जाएंगे। जब ये देखेंगे कि नबी आखिरुज़्ज़मा खातिब पैगंबरा जाने कायनात तशरीफ ला रहे हैं, तो मौका ही नहीं देंगे, मुझसे पहले सलाम कर ले। बोलो मोहब्बतों के रिश्ते बढ़े कि बढ़े? हम और आप अपने बड़ों को सलाम करने के लिए तैयार नहीं है। पड़ोसियों के साथ इतना पड़ोसी से पड़ोसी को हसद है कि जलन है, ये इस्लाम सिखाता ही नहीं है।
ये इस्लाम नहीं बल्कि कोई भी धर्म हो, दुनिया में कोई धर्म सिखाता ही नहीं नफरत है। हमेशा कोई भी किसी भी धर्म को देखिए आप किसी भी ऐनक से, वो हमेशा अच्छा ही सिखाता है। अब कोई ना माने तो वो बात अलग है। हमारे को उस्ताद इकराम भाई उन्होंने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोजख भी है, ना माने तो मर के देख। भाई सिंघाई वालों, हमारा काम तो समझाना है, अमल करना ना करना आपका काम है। दूसरा, घरों में आज हम देखते हैं कि लोग अपने माँ बाप के साथ किस तरीके से पेश आते हैं, कैसी बदतमीजियां, गालियां, अपने माँ बाप को उल्टा सीधा। याद रखना, लाख सजदे कर लेना, ये तुम्हारे नबी का फरमान है, लाख सजदे कर लो, इबादतों पे इबादत करो, कुरान की तिलावतें करो। हद तो ये है सिंघाई वालों, खाने काबा की दीवार पकड़ पकड़ के सर रगड़ के मर जाओ, अल्लाह की बारगाह में एक सजदा कबूल नहीं हो सकता अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है। पता चला जन्नत तो तुम्हारे घर में मौजूद है। अगर इनको राजी कर लिया अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह राजी हो गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये मकसद हमारा आपको समझाना है, इतना दूर से आना है। माँ बाप के साथ अच्छाई करनी है, माँ बाप के साथ मोहब्बतों के साथ और नरम लहजे में बात करनी है। कैसे लहजे में? आज तो नरम लहजा है ही नहीं, अकड़ वाला लहजा है। जहां देखो माँ बाप से, बड़े भाई से, मोहल्ले में, तो वो अकड़ की बात कर रहा है, जबकि जरूरत अकड़ना नहीं है। जो अकड़ता है अल्लाह उसे पकड़ता है। और ये नौजवान बैठे हैं, एक जुमला और दे दें आप, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूछों पे चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बसती थी, जिनके दुनिया में डंके बसते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है। कब्रें फट गई, बेनामो निशान हो गए, मिट्टी में मिल गए, कफन मैले हो गए। सिंघाई वालों को नाम लेने वाला नहीं है, मगर आज भी उन लोगों के नाम जिंदा हैं कि जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारा है। तो सिंघाई वालों, पहला पैगाम मोहब्बतें आम करनी है, नफरतें खत्म करनी है, मोहब्बतें बोलो मोहब्बतें आम करनी है, सलाम आम करना है, माँ बाप की कदर करनी है। ये तीन बातें मैंने बताई, अगर इन्हीं बातों पे अमल कर लिया तो याद रखना ये जलसा कामयाब हो जाएगा। और भैया रहा नमाजों का मामला, तो नमाज तो फर्ज है, किसी हाल में माफ है ही नहीं। तवज्जो है, किसी भी हाल में नमाज माफ नहीं है। तो इसलिए नमाज तो असल इबादत है, वो तो पढ़नी है, मतलब वहां तो छोड़ दीजिए सारी बातें, नमाज तो पढ़नी है। मैं आपकी मस्जिद में गया, इशा की नमाज मैंने अदा की, तबीयत खुश हो गई। सिंघाई वालों, कितनी खूबसूरत मस्जिद आपने बना के रखी है, अल्लाह आपकी कमाइयों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। मगर मस्जिद में सजदा भी बाद में है, पहले माँ बाप को राजी कर लेना, बस ये समझ लेना। जिनके माँ बाप नाराज हैं, लाख सजदे कर लो, सब बेकार है। कहाँ जा रही है? अब कहाँ जा रही है? उसे पता ही नहीं है। इस फोन ने ना नई नस्ल को बर्बाद करके रख दिया बिल्कुल। जिसे देखो 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, आखिरकार नई नस्ल को हो क्या गया है। हम कभी कभी भैया प्रोग्राम से जाते हैं तो बाज को देखते तो रात के 2 बजे ना तेंदुए का खतरा है, ना चीते का खतरा है, भेड़िए खूब फिर रहे हैं, इनका कोई खतरा नहीं। मगर इसे तो चुकंदर को पता ही नहीं, ये तो जंगल में बस पता ही नहीं लगा किससे है। ये समझ में अल्लाह खैर फरमाए। मसला क्या हम नहीं जानते, हमने देखा नहीं भाई किससे बातें कर रहा, मगर इतना जानते हैं रात के 2 बजे से तेंदुए का भी डर नहीं है, आराम से चक्कर लगा रहा गलियों में। अल्लाह खैर फरमाए। पता नहीं भाई इकराम भाई कौन सा नशा चढ़ा है, कौन सा नशा इसे किसने पिला दिया, अल्लाह खैर फरमाए। बहरहाल इस मोबाइल से अपनी जिंदगी को दूर रखो, पढ़ो। हमारे नबी ने फरमाया पढ़ो। उस कौम का इतिहास लिखा जाता है जिस कौम के हाथ में कलम की ताकत होती। समझो है, उस कौम को मिटा दिया जाता है जिस कौम के पास तालीम नहीं होती। अच्छा, तालीम होगी तो बात करने का अंदाज होगा, खाने का अंदाज होगा, पीने का लहजा होगा, तुम्हारे पीने का अंदाज होगा, तवज्जो है, बात करने का लहजा होगा, कपड़े पहनने का सलीका होगा तुम्हारे पास, मेहमान को बिठाने का तरीका होगा, तालीम होगी, घर बनाने का अंदाज होगा तुम्हारे पास में, मेहमानों के साथ कैसा पेश आना चाहिए वो अंदाज होगा तुम्हारे पास में। और जाहिल जट होगा तो सेब लाएगा, बीच में से 4 टुकड़े करेगा, नमक डालेगा, खाओ। बताओ गलत कह रहे हैं हम एक जगह गए, एक साथ में हमारे और थे, बेचारे सीधे साधे लोग, तालीम थी नहीं करीब में, इल्म हासिल कर, जाहिल जट बिल्कुल, है ना। तो सेब में आप देखते हैं कि वो बीच में जो गंदगी होती है उसमें वो बीच में से काटा, 4 टुकड़े रखे, बोले खाइए।
मैंने कहा इनकी कमी नहीं है, अगर इनके पास तालीम होती तो इन्हें सलीका होता। इल्म जो है वो तरीके सिखाता है, यानी इल्म का माना रोशनी है। क्या है इल्म का माना? रोशनी। अच्छा, रोशनी होगी तो ईमानदारी से बताओ, अगर रास्ते में पत्थर पड़ा नजर आएगा और जब अंधेरा होगा तो ठोकर लगेगी। तो जाहिल ऐसे जैसे अंधेरा और इल्म ऐसे जैसे रोशनी। तो याद रखना, हमें रोशनी में जिंदगी गुजारनी है। अच्छाई और बुराई में तमीज कब आएगी? जब इल्म होगा, और जब इल्म ही नहीं होगा तो जाहिल होगा। अब यही तरीका औरतों का है। सही बता रहे हैं हम। बाज औरत को देखो, आज सोशल मीडिया का देखा होगा आप लोगों ने, एक औरत को देखो तो गाजियाबाद की बात है ना वो, आज तो वो आटा गूंथते वक्त उसमें पेशाब भी डाल दिया अपना। बताइए भाई, औरत है वो किसी भी धर्म की, मैं ये नहीं कहता कौन है, मगर मैं ये कहता हूं बिल्कुल जाहिल होगी वो। अगर जाहिल नहीं होती वो, तो अल्लाह के रिज्क में जिस रिज्क को खाकर आंखें खुलती हैं, उस रिज्क में कभी उस जिंदगी को शामिल करती, कभी पेशाब को डालती? बताइए। आज सोशल, अभी देखिए आज पूरी मीडिया पे ये बवाल फैला हुआ है। आज अल्लाह रहम फरमाए। इसलिए मैंने कहा कि उस औरत के पास भी इल्म नहीं होगा जो पेशाब में आटा गूंद डाला, गंदगी में आटा गूंद डाला। पता चला इल्म होगा तो औरत को सलीका होगा कि पहले हाथ धोइए। बाज औरत को हमने देखे भैया इतने इतने बड़े नाखून होते हैं। बताओ, पाखाना और पेशाब से पाकी करेगी नहीं करेगी वो औरत? जब पाखाना और पेशाब को साफ करेगी, हाथ में नाखून होंगे लंबे लंबे, तो वो गंदगी उसमें जाएगी, और जब वो गंदगी उसमें जाएगी तो फिर आटा गूंदेगी तो आटे में जाएगी। हमारे नबी ने फरमाया नाखून छोटे रखो, नाखूनों को काट लो। और जब नाखून, आज तो भैया फैशन चला, इतने इतने लंबे को किसी से क्या कह सकते हैं? भाई कहने तैयार नहीं, माँ कहने तैयार नहीं, बाप कहने तैयार नहीं। अरे भाई, अगर कोई काम बहन गलत कर रही है, हमारी बेटियां गलत कर रही है, तो हमारा हक है उसे हम समझाएं कि बेटी ऐसे मत गुजारो, जिंदगी ऐसे गुजारो। ये तरीका नहीं है इस्लाम का, ये तरीका है। अब इतने इतने बड़े नाखून बोलो, जब पाखाना पेशाब आदमी साफ करेगा अपना, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर गंदगी जाएगी, और जब गंदगी जाएगी तो आटा गूंदेगा। अब आटा गूंदेगा तो उसमें गंदगी जाएगी। जब उस गंदगी की खाओगे तो, यानी कि जर्मनी के डॉक्टर कहते हैं, जर्मनी के साइंसदान कहते हैं कि इसी गंदगी से इंसान के अंदर कैंसर के कीटाणु पैदा होते हैं। मगर आदमी समझने तैयार नहीं। अब हदीस सुन लें आप, मेरे आका ने फरमाया अन-निज़ाफ़तु निस्फ़ुल ईमान, सफाई आधा ईमान है। सफाई आधा। अब मगर ये सफाई आएगी कब? जब इल्म होगा। बाज औरत के तो अल्लाह रहम फरमाए बाल खुले हैं, आटा गूंद रही है। माँ बहने बैठी, मैं बताने लगा हूं सबको, तो हमने देखा कि आटे में, तुमने देखा हो कभी कभी रोटी में बाल निकल आते हैं। हमारे आगे भी आए, कई जगह हम प्रोग्राम में गए तो आटे में, रोटी में बाल हैं। पता चला सर पर दुपट्टा रखने के लिए तैयार नहीं। कोई धर्म ये नहीं कहता कि नंगे सर रहो। सारे धर्म ये कहते हैं कि बेटी अपने सर को, बालों को यानी छुपा के रखे। और जो बेटियां आज भी घरों में इज्जत के साथ रहती हैं, उनकी इज्जतें महफूज हैं। और जो बेटियां बाजारों में, मार्केटों में घूमती हैं, उनकी इज्जतें नीलाम हो चुकी हैं। अल्लाह रहम फरमाए। औरत मिसल खजाने के है। औरत कैसे है? जरा बोल दें। मिसल, ऐसे जैसे जेवर। अल्लाह के नबी ने फरमाया औरत ऐसे जैसे जेवर। सच बताओ, सोने चांदी की चीजों को चौराहे पर रखा जाता है या छुपा के? तुम ही बताओ कहां रखा जाता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया औरत, समझो है, औरत मिसल खजाने के है। खजाने को छुपा के रखिए आप। जाहिर सी बात है, चौराहों पे, गली कूचों में घुमाओगे तो गुंडों की नजरें पड़ेंगी, आवारा की नजरें पड़ेंगी, हमारी और आपकी बेइज्जती होती नजर आए। देखो भाई, ये बातें, चंद बातें हमने आपसे कही हैं। हो सकता है ये बातें आपको अच्छी लगी हों, तो इसलिए अल्लाह खुश रखे। चाचा की बात समझ में आई है। अल्लाह सलामत रखे, खूब तरक्कियों से नवाजे, और हमारी बेटियों को पर्दे में रहने की तौफीक अता फरमाए। अब दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारी टोपी बहुत अच्छी लग रही है आज। सिराज, ये टोपी कैमरे में जरूर आनी चाहिए, बहुत खूबसूरत लाए। कल को हम भी लेंगे ऐसी टोपी। अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़े और बुलंद आवाज से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह। किसकी महफिल है ये? किसकी महफिल है? हाँ माशाअल्लाह। कौन है गौसे आजम? जिस जात ने माँ के पेट में कुरान के 15 पारे हिफ्ज किए, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। जिस जात ने इशा के वजू से 40 साल तक फजर की नमाज अदा की, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। कितने साल तक पढ़ी साहब? कौन से वजू से?
ईशा के वजू से फजर की, हम लोग फजर के वजू से फजर की पढ़ना तैयार नहीं है। और कह रिया गौसे आजम का दामन, भैया पकड़ाई कब है? पकड़ा ही नहीं है। पकड़ा होता तो नमाजें पढ़ता। गौसे आजम ने 15 साल तक पूरी पूरी रात में एक कुरान मुकम्मल किया। एक तारीख में तो यहां तक भी है कि सरकार गौसे आजम एक रात में 1000 नफल नमाज अदा करते थे। 1000 रकात नफल नमाज अदा फरमाया करते थे। ये है अब्दुल कादिर जिलानी। और एक बात और बताएं, छोटे मोटे पीर नहीं थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे अपने वक्त के। 12 जबानों में बगदाद के मदरसे में दर्स देते थे आप, मसाइल को हल फरमाते थे, दारुल इफ्ता में आप बैठते थे। इतने बड़े आलिम का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। और दूसरा कौल, सरकार गौसे आजम फरमाते, ऐसे देख रहा हूं पूरी दुनिया को जैसे राई का दाना, यूं समझिए बाजरे का दाना समझते, ऐसे जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है। ऐसे करिए आप अपने हाथ को, सब लोग ऐसे करें। एक चावल का दाना हाथ पे रखो, आसानी से नजर आएगा नहीं आएगा? तो सरकार गौसे आजम पूरी दुनिया को ऐसे मुलाहिजा फरमा रहे हैं। और ये टेक्निकल जमाना है, तवज्जो है, साइंस का दौर है। ये मत सोचना ऐसे कैसे हो गया। भैया बात नहीं करेंगे, बिल्कुल बात नहीं करेंगे मेरी तकरीर में, कमेटी वाला हो या कोई भी हो, बिल्कुल तवज्जो। ये बात जुमले बड़े काम के दे रहा हूं मैं आपको। सरकार कोई ये कहे कि ऐसे कैसे देख रहे हैं, स्क्रीन के जरिए, आज नेट के जरिए हम पूरी दुनिया का, बोलो, मुआयना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? पूरी दुनिया को देख रहे हैं। तो जब इंसान का बनाया हुआ ये छोटा सा एक स्क्रीन हम पूरी दुनिया की खबर ले सकते हैं, तो जो ताकत अल्लाह ने हजरत अब्दुल कादिर जिलानी को अता की है, ईमानदारी से बताओ क्या बड़े पीर पूरी दुनिया को नहीं देख सकते? और जब गौसे आजम के देखने का ये आलम है, तो फिर उनके नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के देखने का। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। 2-3 शेर पढ़ ले, बोल दो सुभान अल्लाह। है वलियों में सबसे आला रुतबा गौसे आजम का। बनाओ भाई माइक, चकांगे माइक वाले कहाँ हैं? अबे यार पीछे रखा तुमने, बीना का सामने रखना चाहिए था।